दोस्तों, ये मान लिया तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। तो आजकल के समय में घरों में लड़ाई झगड़ा होना आम सी बात हो गई है। घरों में होने वाले इन्हीं झगड़ों के कारण बसे बसाए घर टूटने की कगार तक पहुंच जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर घर में सुख शांति है तो घर स्वर्ग है, लेकिन अगर घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो वही घर इंसान के लिए नरक बन जाता है। आज की हमारी ये कहानी सुनने के बाद आपको 10 ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनको अगर आप मान लेते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और घर में सुख शांति और जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। दोस्तों, ये कहानी है एक बौद्ध भिक्षु की जिसका नाम विशाखा होता है। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ धर्म सभा में जाया करती थी। विशाखा जब 8 वर्ष की थी तभी श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में डूब जाना। इंसान तब अध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये इंसान के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इंसान के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सचमुच ही बहुत सुंदर नाम दिया है, वो सच में मणि है। वो इंसान के भीतर का भाग्य खोल देती है। मणि चक्र बंद होता है बिना गुरु के सहयोग के, वो कभी भी नहीं खुलता और जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वो तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रोतापति को उपलब्ध हुई विशाखा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी वर्धन से हो गया। जब भी विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई के समय विशाखा के पिता ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातों का संकेत समझाया था। सबसे पहली बात, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी बात, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। पांचवी, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। छठी, सुख से बैठना। सातवीं, सुख से खाना। आठवीं, सुख से लेटना। और 9वीं बात, अग्नि की परिचर्चा करना। और 10वीं, कुल देवी देवताओं की पूजा करना। अपने पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की हर शिक्षा याद थी। उसके घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, जो कुछ भी उसे चाहिए था। लेकिन फिर भी विशाखा को उसके घर में एक कमी सी खलती रहती थी। वो कमी थी भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए किया था ताकि उसे वहाँ भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। यह भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध। इस कहानी में आप बार बार सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे। अपने जीवन के 40 वर्षों में से 25 से अधिक वर्ष श्रावस्ती में ही गुजारे। विशाखा के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उनके अनुयायी जैसा था। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते, लेकिन आज तक किसी भी संत भिक्षु को तो दान नहीं करा था, ना ही उन्होंने किसी को भोजन करवाया था। और लोगों ने आज तक वहाँ पर कोई कुआं नहीं बनवाया और ना ही कोई बावड़ी बनाई थी, ना कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपनी कमाई से कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गर्म गर्म भोजन परोसकर खिला रही थी। वो हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में भोजन किया करते थे। सभी वहाँ एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसे घर में बहू बनकर आई थी जहाँ बुद्ध के प्रति, भगवान के प्रति कोई भी आस्था नहीं थी। वो उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसलिए वो थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वो उस भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगने आता है, लेकिन इसके बाद भी विशाखा का ससुर उसे देखकर अनदेखा कर रहा था और भोजन करता रहता है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षुओं को दान देना विशाखा ने सही नहीं समझा। तब सही समय और मौके का इंतजार करते हुए विशाखा इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखते हुए उसे कहा कि भिक्षु जी, आप कोई और घर देखिए, ये मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात
उसने इतनी जोर से कही थी कि ये बात उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने विशाखा की बात सुनी तो वे क्रोध से भर उठते हैं और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगते हैं। वो विशाखा से कहते हैं कि तुम हमारे घर की बहू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी करवा रही हो और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए हुए घर वापस भेज देती हो। ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। विशाखा का ससुर विशाखा पर क्रोधित हो जाता है और क्रोधित में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। वे पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बहुत बड़े भिक्षु को ये कहकर घर से बाहर भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं, आप 5 लोग इनका फैसला करो, जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे बेटे का पुत्र वधू से तलाक करवाना है, इसके माता पिता भी यही है। इतना कहकर वो रोने लगता है। विशाखा के ससुर को रोता देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा तुम सुशील हो, संस्कारी हो, उच्च कुल की पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से ही ये संसार चल सकता है, जहाँ बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर, उनकी बातों का उनका मान सम्मान नहीं कर सकती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार का आचरण अपनाएगी तो हम बाकी से क्या उम्मीद करेंगे, तुम बताओ। क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए विशाखा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि पंच तो भगवान के तुल्य होते हैं, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। यह सत्य है कि मैंने ये सब कहा था, लेकिन क्यों कहा था वो आप जान लीजिए। हमारे घर में वो सब कुछ चीज है जो किसी आदमी को चाहिए, जैसे धन दौलत जेवर, घर में सुख सुविधा, हर वो सामान है जो सबको चाहिए होता है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर, कुआं या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करवाया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और जन्म की कमाई होगी जो इस जन्म में उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले जन्म में जिसे इस जन्म में ये काट रहे होंगे, वरना इन्होंने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके बदले ये सुख वैभव भोग रहे हैं। तो आप ही कहें मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत कहा है? मैंने तो उस बॉल भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने क्या गलत बोला? विशाखा की बात सुनकर पंचायत उसकी प्रशंसा करने लग गई और उसके ससुर से कहती है कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं है। यदि उसमें से कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चेतना दे रही थी। जब पंच की बात सुनकर विशाखा का ससुर उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा जैसे कि जरा बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। तब विशाखा का ससुर कहता है कि मायके से विदाई के समय भी विशाखा के पिता ने हमारे खिलाफ इसको भड़काया था। इसके कानों में कुछ ऐसी बातें कही थी जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। तब पंचायत ने पूछा ऐसा क्या कहा था, बताओ। विशाखा का ससुर कहता है कि उसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। आप लोग बताए कि हम घर की गृहस्थी के लोगों के लिए संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए किसी ने आग मांग ली तो क्या हम उसे आग नहीं देंगे? ये तो आसपास पड़ोस में वैर पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत विशाखा से पूछते हैं क्या ये सत्य है, क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब विशाखा उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी उनके अर्थ को गलत समझ लेते हैं। मेरे पिताजी मुझसे बस ये कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर देवर पति इत्यादि किसी भी से कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी भी घर के बाहर मत कहना। उनका अर्थ था ये। इस बात से अपनी बहू की बात सुनकर विशाखा का ससुर हैरान हो जाता है। तब वो कहता है बाकी शब्दों के क्या मतलब थे? उनके द्वारा कहे गए हर शब्द में घर में कलेश ही होगा। तब विशाखा पंचायत में कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाल लिया। अब जब बात उन्होंने रखी दी है तो मैं बाकी शब्द का अर्थ बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेशों में कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात यदि मेरे ससुराल के किसी परिजन की कोई भी बुराई कर रहा है, यदि तुम उसे सुन लो और इस बात को घर में कभी मत कहना, क्योंकि ये एक बड़ी आग होती है जिसे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे शब्द का अर्थ जो देता है उनको देना, और चौथा ही नहीं देता उसे मत देना। इसका मतलब ये था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे दे ही देना। जो वापस कर दे तो उसको जो वापस करे
जो ना करे उससे ना ही लो। उनकी पांचवी शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। इसका मतलब ये था कि जो हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे कि बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, भिक्षु, साधु, इन्हें कभी भी कोई भी चीज वापस लेने के मन से नहीं देना, बल्कि ये सोच कर देना तुम्हें यहाँ बस देना है। छठे शब्द यानी सुख से बैठने का मतलब होता है कि घर में ऐसी जगह बैठना यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के उठना ना पड़े। सातवें शब्द सुख से खाने का मतलब यह है कि भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े भोजन कर ले, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लो कि सास बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खानी है या खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं, और ये सब जांच परख के ही लेटना, और ये सुख से लेटना है। नौवां शब्द अग्री की परिचर्चा चर्चा करना, अर्थात घर में सब स्वयं प्रेम से रहना, किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वो बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवी देवताओं की पूजा करना, अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य हो या बाहर के भिक्षु, सभी को पूजने समझना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा था कि ये हर तरह से सुखी है, ये जरूर किसी जन्म के पुण्य है। यह सब सुनकर विशाखी के माता पिता उसकी सूझबूझ, उसकी जिम्मेदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा को केवल उनका मान नहीं रखा, बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ विशाखा के ससुर को और सभी लोग सुनकर भी हैरान हुए थे। पूरी पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते करते नहीं रुक रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुनकर विशाखा के ससुर की आंखें पानी से भर गई। उनसे खड़े होकर कहा गया कि आज से विशाखा मेरी बहू, बाद में यह मेरी गुरु पहले है, और इसे पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जितना धन चाहे उतना खर्च कर सकती है। इसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर विशाखा के ससुर विशाखा से ये कहते हैं कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। विशाखा कहती है कि ये तो नेक ख्याल है। वो अगले ही दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत विशाखा के ससुर ने भगवान के उपदेश सुन उनकी दीक्षा ली और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाया। विशाखा ने बस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसने 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगाई थी। वो 1000 भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक है, जो भगवान के लिए बुद्ध को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घर में रहकर भी, सब सुविधाओं के बीच रहकर भी उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। बस आपके मन में वो इच्छा, दृढ़ निश्चय और लग्न होनी चाहिए जो आपको निरंतर ध्यान करने के लिए प्रेरित करे। क्या इससे पहले आपने श्रावस्ती के बारे में सुना था? यदि हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखें, मस्त रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें।